अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज 45वां जन्मदिन है। कोरोना की वजह से सीएम हेमंत सोरेन ने घर में ही अपना जन्मदिन मनाया। हालांकि उनके चाहने वालों ने केक काटकर सीएम का बर्थडे सेलिब्रेट किया। साथ ही पीएम मोदी ने भी हेमंत सोरेन को ट्विटर कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर रांची में जेएमएम कार्यकर्ता और उनके समर्थकों ने केक काटा और शुभकामनाएं दी। आज हमारे हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है। इस अवसर पे हमने मिठाई और सैनिटाइजर साथ में और मास्क और उनके मतलब जन्मदिन पे केक भी काटा गया है। और हम लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि साथ में आप लोग जो भी रहिए, जो हमारे सरकार का भी निर्देश है कि साथ में सैनिटाइजर और मास्क जरूर पहन के निकले। ये संदेश हम लोग पहुँचाना चाहते हैं। साथ साथ आम पब्लिक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप घर से जब भी निकले मास्क लगा के निकले और आप भी स्वस्थ रहें और दूसरे को भी स्वस्थ रखें। वहीं उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें एक स्वस्थ जीवन प्रदान करे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्विटर पर बधाई दी। झारखंड के मुख्यमंत्री को न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और उन्हें ईश्वर इसी तरह अपने जीवन पथ पर अग्रसित करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एक बार फिर से छात्र बन गए हैं। जी हां, वो 53 साल की उम्र में फिर से पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आज बोकारो में नवाडीह के देवी महतो इंटर कॉलेज की 11वीं क्लास में एडमिशन लिया है। 1995 में मैट्रिक करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन 25 साल बाद एक बार फिर से वे राजनीति के साथ पढ़ाई भी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने लिया एडमिशन। ये है झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। बोकारो के देवी महतो इंटर कॉलेज के एडमिशन काउंटर में उन्होंने 11वीं का फॉर्म भरा। दरअसल मंत्री महोदय ने 1995 में मैट्रिक परीक्षा पास की थी। इसके बाद उनका पढ़ाई लिखाई से नाता छूट गया। हाल में जब वो शिक्षा मंत्री बने तो विपक्षी दलों ने 10वीं पास शिक्षा मंत्री कहकर उन पर तंज कसा। इसे चुनौती मानते हुए उन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेंगे। हम कुछ करने के लिए मेरा जज्बा है और उस जज्बा को बेहतर करने के लिए हम पढ़ेंगे भी और बेहतर पढ़ाएंगे भी। झारखंड क्षेत्र में हम मैट्रिक 95 में किए। हम सारा काम देखते हुए अच्छा है। हमारे आरोप और प्रत्यारोप से वो थोड़ा और शिक्षित होंगे तो मुझे खुशी होगी। इनको नई शिक्षा नीति का खगा नहीं मालूम है, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध इस भावना से लगातार नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं, जबकि नई शिक्षा नीति से इस राज्य में रोजगार में उसको जोड़ने का काम किया गया है। सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करने की बात की गई है। वहीं बेरमो उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बोकारो में बैठक की। बैठक में जिले के कई नेता मौजूद रहे। दीपक प्रकाश ने कहा, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है और विकास विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। दीपक प्रकाश ने कहा कि अभी कोरोना से लड़ने का समय है, सरनाकूट जैसे मुद्दे उठाने का नहीं है। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता की आकांक्षा के अनुसार आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। जनता चाहती है कि सरकार पर अंकुश लगाने के लिए, विकास विरोधी सरकार को उनका चेहरा दिखाने के लिए। झारखंड सरकार ने हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रोजेक्ट भवन में बैठक हुई। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने हड़ताली कर्मचारियों को 15 अगस्त के बाद वार्ता के लिए बुलाया है। मंत्री ने कोरोना को देखते हुए मनरेगा कर्मियों से हड़ताल तत्काल तोड़ने की मांग की है। हम लोग एक निर्णय लिए हैं कि सारे लोग झारखंडी है, बहुत दिनों से इन लोगों का डिमांड है। विगत सरकार में भी इन लोगों ने अपनी बात को रखा था। उस दिन भी हम लोग समर्थन दे रहे थे, आज भी उसको समर्थन हम लोग करते हैं। जो मानदेय में उन लोग का जो कमी है या उन लोग के एक तरफा बर्खास्त कर दिया जाता था, उस पर विचार करना है, या एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है किसी का, उस पर कुछ नहीं होता है, एक बीमा का समस्या है। ये सारे बिंदुओं पर हम लोग का विचार
पहले से ही हम लोग करके रखे थे और विगत लास्ट महीना का 28 तारीख में इस पर निर्णय भी होने वाला था, लेकिन अचानक ये लोग चले गए हड़ताल पर। उधर झारखंड के सभी जेलों में 2-2 साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति होगी, जो कैदियों की मानसिक स्थिति में हो रहे बदलाव पर अपनी नजर रखेंगे। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर जेल मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सभी जेलों में एक पुरुष और एक महिला मनोचिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी। प्रस्ताव बना के भेज दिया है कि प्रत्येक जेल में महिला बंदी के लिए और पुरुष बंदी के लिए अलग अलग कैटेगरी के एक महिला मनोचिकित्सक, एक पुरुष मनोचिकित्सक रखा जाए और नियमित काउंसलिंग सप्ताह में कम से कम हर कैदी का काउंसलिंग होना आवश्यक है। हर का अलग अलग एक रिपोर्ट तैयार हो कि उनका मेंटल लेवल क्या है, उनकी सोच क्या है और उनके विचार क्या है। जो मनोचिकित्सक हैं उनकी भावना को समझेंगे और उनको काउंसलिंग करके अच्छा नागरिक बनने का संदेश भी देना चाहेंगे। अगली खबर देवघर से है, जहां जैन मंदिर मोड़ के समीप एक पुराना बागली धर्मशाला पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की है, जबकि इसके सामने देवघर नगर निगम बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा रखा है, जिसमें इसे निगम की संपत्ति बताया गया है। भूमाफियाओं के इस हरकत की जानकारी मिलने के बाद देवघर नगर निगम का एक प्रतिनिधि मंडल इस भूखंड का मुआयना करने पहुंचा। सिटी मैनेजर हिमांशु झा ने कहा कि वो भूमाफियाओं पर कार्रवाई के लिए निगम को लिख रहे हैं। देवघर नगर निगम की ये ज़मीन है, इस पर हम लोग आगे पर ये वर्क कुछ प्लान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा था कि इस पर अवैध कब्जा हो रहा है क्या, इसी की जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ पर। उधर देवघर में संथाल परगना अंत्योदय आश्रम पुरंदाहा की जमीन किराए पर देने और बेचने के मामले का तुल पकड़ता जा रहा है। रविवार देर शाम भूमाफियाओं ने जमीन पर पहले पार्टी की और मोहल्ले में दहशत फैलाने के इरादे से 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, बावजूद पुलिस देर से पहुंची। पुरंदाहा मोहल्ला स्थित संथाल परगना अंत्योदय आश्रम की भूमि को कुछ लोग पटना की एक कंपनी को अपार्टमेंट बनाने के लिए किराए पर देने या बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका मोहल्ले के लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोहल्ले में सालों से उस भूमि पर गैर सरकारी संस्था काम कर रही है। इस संस्थान में पिछले कई वर्षों से बंधुआ मजदूरों के कल्याण के लिए काम चल रहा है। का प्रॉपर्टी है जिसको कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा बेच दिया गया है और वहाँ पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अभी कुछ आपत्तिजनक लोगों के द्वारा 2-4 यहाँ पर फायरिंग किया गया है। मौका वारदात पर उस गोली का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो भी हम लोग देखे हैं, गिरा हुआ है। तो इससे हम लोग थोड़ा सा भयभीत हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। रांची के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी सदर अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम का हाल क्या है? इस बात की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 18 की टीम सदर अस्पताल पहुंची तो सच्चाई सामने आई, वो चौंकाने वाली है। सदर अस्पताल से संवाददाता उपेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। नहीं, फायर क्या व्यवस्था तो जरूरी है यहाँ पर। हम लोग फायर डिपार्टमेंट को इसके लिए हम लोग लिखे हैं कि कम से कम यहाँ पर ये कि हॉस्पिटल के लिए अलग से जो उन लोग का ये व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि सिंगल ये सब तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि पेशेंट का जैसा भीड़ बढ़ रहा है और सब जगह ये हो रहा है, तो सिंगल ये सब से नहीं काम चलेगा। रांची के सदर अस्पताल में लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पे आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं भी शुरू होगी, लेकिन आग बुझाने को लेकर के कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल यहाँ पे कमी दिखाई देती है। अभी आपको दिखाना चाहेंगे, 3रा तल्ला पर अभी हम हैं नए बिल्डिंग के, और ये जो पाइप है ये पाइप लगा हुआ है सेंट्रलाइज फायर फाइटिंग सिस्टम का, लेकिन समझा जा सकता है कि ये सिर्फ पाइप दिखावे के लिए लाल रंग का है। कहा जा रहा है कि इसी से आग बुझाया जाएगा जब आपात स्थिति आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं ना यहाँ पर नोजल है ना पाइप है। ऐसी स्थिति में यह सिर्फ दिखावे के लिए है। जो भी आग बुझाने का यहाँ पे पुराना जो तरीका है, यंत्र लगाए गए हैं, अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं, जो टंकी लगाया गया है उसमें पेन से एक्सपायरी डेट 2021 दिखा दिया गया है, लेकिन वो कब लिखा गया है, कब रिफिल किया गया है और अगला एक्सपायरी कब है, ये कुछ वहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक दिखावे के लिए कि हर टंकी 2021 में एक्सपायर करेगा, ऐसा बताया गया है। लेकिन सवाल यही है कि इतने बड़े अस्पताल में जब सभी सुविधाएं बढ़ाई जा रही है तो आग बुझाने को लेकर के इतनी लापरवाही क्यों है? कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां गुलमुरी थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन में रहने वाले एएसआई तरुण पांडे ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तरुण पांडे बिहार के नालंदा के रहने वाले थे और 1 महीना पहले ही उनकी शादी हुई थी। तरुण पांडे और उनकी पत्नी अपने फ्लैट में होम क्वारंटीन थे। तरुण पांडे की आत्महत्या की खबर से पुलिस लाइन में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। डीआईजी ने बताया कि काफी दुखद घटना है, इस मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल तरुण की पत्नी बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी तक प्रमा फेसी जो देखने में लग रहा है तो सुसाइड है, लेकिन फिर भी इनका फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, हैंड वॉश लिया जा रहा है। जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं ताकि हर बिंदु पर छानबीन पूरी तरह कर लिया जाए। कहाँ के रहने वाले थे, क्या कारण? बिहार शरीफ नालंदा के रहने वाले थे। अभी 1.5 माह पहले इनकी शादी हुई थी। घर में पति पत्नी ही 2 ही आदमी। उधर झारखंड में कोरोना का वार लगातार जारी है। सूबे में पिछले 24 घंटे में कुल 629 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में कुल मरीजों की संख्या 18,255 तक पहुंच गई है। झारखंड में फिलहाल 9,028 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 9,049 लोग अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं। सूबे में कोरोना से अब तक 178 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी रेट फिलहाल 49.38 है। वहीं कोरोना जांच में तेजी लाने की हेमंत सरकार की कोशिश नाकाम साबित हो रही है। कोरोना काल के लिए रांची में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई तो सिर्फ 7 लोग ही ज्वाइन करने पहुंचे। कोविड-19 की जांच बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका एमएलटी यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन की होती है, जो स्वाब कलेक्शन से लेकर लैब में सैंपल जांच तक का काम करते हैं। सिविल सर्जन की माने तो भविष्य में स्थायी नौकरी का आश्वासन नहीं मिलने से लैब टेक्नीशियन सेवा में नहीं आना चाहते हैं। इंटरव्यू लेने के लिए 72 लोगों को निकाला था, उसमें मात्र 8 ही या 10 टर्नअप हुए और अभी ज्वाइन करते करते 3 बचे हैं उसमें से। नहीं, देखिए सूबे में जो आते हैं तो कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन आता है कि ये कहीं ना कहीं जाके परमानेंट हो जाएगा, लेकिन इस तरह के झूठी आश्वासन हम नहीं देना चाहते हैं। ये कोविड कार्य के लिए है, पूर्णतः टेम्पररी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।